नमस्कार, जोहार खबर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 23 जून है। आइए एक नजर डालते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों पर। बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, उन्हें मिलेगा प्रोत्साहन राशि। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को 7,500 रूपए तक प्रतिवर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवकों को ही मिलेगा, वह भी वैसे युवाओं को जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो। सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF से संबंधित से जुड़ी डिग्री हो, यानी प्राइवेट ITI पॉलिटेक्निक से पास आउट के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। इसके लिए सरकार ने 5 शर्त भी रखे हैं। पहला है, प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने को बेरोजगार युवा का झारखंड के नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दूसरा, निबंधन के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरा, योजना के लिए चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताएं अनुरूप एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चौथा, पर्सनल बैंक खाता, आधार संख्या भी होना चाहिए। पांचवा, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हो जिसमें किसी अपराध के लिए 48 घंटे या इससे अधिक की कारावास की सजा हुई हो। पूर्व शिक्षा मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मंगलवार को चैनपुर डुमरी के सीमा से सटे सरना धर्म समाज के तीर्थ स्थली सीरा सीता धाम में पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे योजनाओं का निरीक्षण किया। बंधु तिर्की ने कहा कि सीरा सीता धाम के विकास के लिए पर्यटन विभाग से विशेष राशि की मांग की गई, जिसे सरकार ने स्वीकार किया और इस पर अभी कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य में राज्य के मुख्यमंत्री की विशेष नजर है। कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। कमेटी के देखरेख में सारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। सीरा सीता धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु आराम से पूजा पाठ कर सके। इतना ही नहीं, उनके रहने और नहाने तक की व्यवस्था की जा रही है। विधायक के साथ केंद्रीय सरना समिति सहित स्थानीय कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। इससे पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने सीरा सीता धाम में माथा टेक क्षेत्र की सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर कार्य में सहयोग करने को कहा। विधायक बंधु तिर्की के साथ केंद्रीय सरना समिति के नारायण उरांव, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा के रवि तिग्गा, जिला परिषद सदस्य अमर उरांव, आदिवासी छात्र संघ के रांची जिला अध्यक्ष प्रभात तिर्की, रोहित उरांव, दीप नारायण उरांव, कार्यपालक अभियंता अमरेंद्र कुमार, JE दिनेश कुमार मुंडा, SDO सहित दर्जनों की संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी आदिवासी सलाहकार समिति गठित कर दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। मंत्री चंपई सोरेन उपाध्यक्ष होंगे। विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, कोचे मुंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगराई, विकास कुमार मुंडा, नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप और सोनाराम सिंह सदस्य होंगे। वहीं मनोनीत सदस्यों में पूर्वी सिंहभूम के विश्वनाथ सिंह सरदार और अनगढ़ा रांची के जमल मुंडा भी शामिल हैं। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति कुछ और राहतों के साथ बढ़ सकती है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। अनलॉक 3 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में अगले सप्ताह के लिए आदेश जारी किया जाएगा। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में मंगलवार को भारी बारिश से एक बार फिर पटना पिहरा मेन रोड के घाघरा नदी पर बना डाइवर्सन बह गया। इसके कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इस वर्ष बारिश के कारण डाइवर्सन 4 बार बह चुका है। जानकारी के अनुसार M&S कंपनी द्वारा बल्हारा भाया खेड़रा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण सह रोड निर्माण कराया जा रहा है। प्रखंड के पटना पिहरा मुख्य पथ पर घाघरा नदी के पास पुलिया निर्माण के लिए गत 1 वर्ष पूर्व डाइवर्सन बनाया गया था। इस डाइवर्सन से होकर छोटी बड़ी गाड़ियां दिन भर गुजरती रहती हैं, लेकिन इधर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से बार बार डाइवर्सन बह जा रहा है। मंगलवार को भी भारी बारिश से डाइवर्सन बह गया। डाइवर्सन बहने से सतगावा, कोडरमा आदि जाने वाले वाहनों का इस पथ से आवागमन फिलहाल पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि सतगावा कोडरमा जाने के लिए दूसरा सड़क है, लेकिन नजदीक होने के कारण अधिकांश लोग इसी पथ का प्रयोग करते हैं। इधर M&S कंपनी में कार्यरत सुपरवाइजर कुंदन सिंह ने कहा कि डाइवर्सन को दुरुस्त करने के लिए मिस्त्री भेजा गया है। पानी का बहाव कम होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। चाईबासा में जिला परिषद सदस्य के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या। भीड़ ने आरोपी को भी पीट पीट कर मार डाला। चाईबासा के मुफसिल थाना क्षेत्र के उलीराजा बासा गांव में मंगलवार की शाम जिला परिषद सदस्य सानगी बानरा के छोटे भाई सिंधु बानरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी सानगी दास उर्फ लंबू को भागते हुए पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। आरोपी उसी गांव का था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई। आरोपी ने सिद्धू बानरा की हत्या क्यों की, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम सिद्धू बानरा गुदड़ी बाजार पहुंचा था। इसी दौरान सानगी दास भी वहां पहुंचा और सिद्धू बानरा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सानगी दास वहां से भागने लगा, पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से बचाया और गंभीर अवस्था में अस्पताल ले गई, पर रास्ते में ही सानगी दास ने दम तोड़ दिया।
धनबाद के कुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक पासी धौड़ा में एक महिला और एक वृद्ध की करंट लगने से मृत्यु हो गई। दोनों रिश्ते में बहू और ससुर थे। घटना की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतकों की पहचान गुड़िया देवी 32 वर्ष और चमर पासी 70 वर्ष के रूप में की गई। घटना मंगलवार सुबह की है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक गुड़िया देवी नहाने के लिए नदी जा रही थी। इसी दौरान बच्चों के कहने पर गुड़िया देवी टीवी ऑन करने गई। टीवी लोहे के बॉक्स में रखा हुआ था। टीवी ऑन करने के दौरान लोहे के बॉक्स में करंट आ गया। इसी दौरान महिला को बिजली का झटका लगा और महिला उसी में चिपक गई। बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया तो घर के बाहर बैठे उसके ससुर चमर पासी दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बहू को खींचना चाहा, पर वो भी करंट की चपेट में आ गए और दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कोरोना के दूसरी लहर में बंद ट्रेनें एक बार फिर पटरी पर वापस लौटने लगी हैं। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने धनबाद रांची इंटरसिटी, रांची देवघर इंटरसिटी और धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, धनबाद डेहरी ऑनसोन इंटरसिटी को 24 जून से चलाने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों के परिचालन से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के रेल यात्रियों का सफर आसान होगा। झारखंड की राजधानी रांची से धनबाद और देवघर के बीच सफर करने वाले की मुश्किलें कम होंगी। आइए एक नजर डालते हैं झारखंड के कोरोना अपडेट पर। 22 जून 2021 रात 9 बजे जारी कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,30,310 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 1,30,200 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 110 संक्रमित पाए गए, 180 ठीक भी हुए, 2 संक्रमितों की मौत हुई। सबसे अधिक संक्रमित धनबाद में 17 पाए गए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 14 मरीज मिले हैं। रांची में 13 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं हजारीबाग में 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लातेहार और पश्चिम सिंहभूम में 9 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो में 6 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। सिमडेगा में 5 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं लोहरदगा में 4 मरीज पाए गए हैं। देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा और रामगढ़ में 3 नए मरीज मिले हैं। गढ़वा और पलामू में 2 संक्रमित पाए गए हैं। गोड्डा, गुमला, पाकुड़, साहेबगंज में 1 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं चतरा, दुमका, खूंटी, सरायकेला में 1 भी संक्रमित नहीं मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।